क्वेश्चन नंबर 73 स्टार्ट करेंगे. In a hurdle race, Nidhi is over hurdle B and 2/6 of the way through the race. हर्डल रेस में निधि पॉइंट बी पे है तो उसने 2/6 डिस्टेंस कवर कर लिया. देन आंसर द फॉलोइंग. अगर ये 2/6 है, इट मींस दिस इज 1/6, 3/6, 4/6, 5/6. देन गेम फिनिश. Where will Nidhi be when she is 4/6 of the way? 4/6 of the way पे वो कहाँ पे है? She is at position D या hurdle D. Where will Nidhi be when she is 5/6 of the way? तो तब वो कहाँ पर है? Point E पे, hurdle E पे. Give two fractions to tell what part of the race Nidhi has finished when she is over hurdle C. जब वो hurdle C पर है तो दो फ्रैक्शन से हमें बताना है कि उसने कितना पार्ट रेस का कवर कर लिया. 3/6, 3 1s are 3, 3 2s are 6, 1/2. That is she is in the middle of the race. तो हम क्या कह सकते हैं कि उसने 3/6 पार्ट या 1/2 पार्ट कवर कर लिया. वो रेस के मिडल में है. Moving to the next one. Diameter of Earth is given this. In 1996, a new planet was discovered whose diameter is 5/86 of the diameter of the Earth. Find the diameter of this new planet in kilometer. Diameter of new planet. हमें कहा है कि जो न्यू प्लैनेट है उसका डायमीटर 5/86 ऑफ की जगह पे मल्टीप्लाई डायमीटर ऑफ अर्थ का है. सो डायमीटर ऑफ अर्थ हमें गिवन है, दैट इज इन मीटर गिवन. लेकिन हमें क्या है, फाइंड करना है किलोमीटर्स में. 1275600 मीटर. वी नो 1 किलोमीटर में कितने मीटर्स होते हैं? 1000. हमें मीटर को किलोमीटर में कन्वर्ट करना है तो क्या करेंगे? डिवाइड. सो अपॉन में 1000 और यहाँ हमने इसको लिख दिया किलोमीटर्स, हमने कन्वर्ट कर दिया. सो 3 zeros कैंसिल हो गई 1000 की. तो अब जो कैंसिल होता है इसे कैंसिल करेंगे. सो 2 4s are 8, 2 3s are 6, 2 6s are 12, 2 3s are 6, 2 7s are 14, 2 8s are 16. 5/43 मल्टीप्लाई 6378. 6378 43 से डिवाइड होता है या नहीं? कंप्लीटली चेक करेंगे क्विकली, नहीं तो डेसिमल में आएगा आंसर. फाइंड कीजिए. मैम आई डोंट थिंक इट डज. ओके, सो व्हाट इज द आंसर? सॉल्व करके बताओ. पहले 5 से मल्टीप्लाई करो, फिर 43 से डिवाइड कर दो. 31890 डिवाइडेड बाय 43. डेसिमल में आंसर बताएंगे क्विकली, दो प्लेसेस तक. कितना आया? मैम आई थिंक द आंसर इज 741.60. I think the answer is 741.62. 62. ओके, 1 डेसिमल तक लिख देते हैं. 0 आए 2 आए तो 741.6 तक हम लिख देते हैं. ठीक है, तो एक बार इसे फिर भी चेक कर लीजिएगा कैलकुलेशन कि यही आंसर आ रहा है या नहीं आ रहा. ओके, मूविंग टू द नेक्स्ट वन. व्हाट इज द प्रोडक्ट ऑफ दिस एंड इट्स रेसिप्रोकल. सो रेसिप्रोकल और उस नंबर का प्रोडक्ट क्या होगा? रेसिप्रोकल ऑफ 5/129 इज 129 यस. तो प्रोडक्ट फाइंड करना है. 5/129 इंटू 129/5 दैट इज 1. किसी भी नंबर का उसके रेसिप्रोकल के साथ प्रोडक्ट क्या होगा? 1. दैट वाज इजी. ओके, सिंप्लीफाई दिस. तो पहले न्यूमिनेटर को अलग से सिंप्लीफाई करेंगे, डिनोमिनेटर को अलग से. 2 2s are 4 plus 1 5/2 plus 1/5. This is numerator. Denominator 5/2 divided by 1/5. Now हमें fractions को add कैसे करते हैं? We all know. So LCM लिया 2 and 5 का 10.
5 मल्टीप्लाई 5, 10 को 2 से डिवाइड किया 5, उसे न्यूमिनेटर से करेंगे मल्टीप्लाई, प्लस 1 मल्टीप्लाई किससे होगा, 10 को 5 से डिवाइड किया 2, राइट, और 5/2 डिवाइड की जगह पे मल्टीप्लाई का साइन और रेसिप्रोकल कर देंगे। सो हमारे पास क्या आया, 5 5 25 प्लस 2 अपॉन 10 अपॉन 5 5 25/2। सो हमारे पास न्यूमिनेटर आया 27/10, डिनोमिनेटर आया 25/2। डिनोमिनेटर मीन्स कि वो डिवाइड कर रहा है, यस, सो 27/10 डिवाइड 25/2। सो इसे सॉल्व करना हमें आता है, दो फ्रैक्शंस की डिवीजन को, मल्टीप्लाई 2 अपॉन 25, 2 5s are 10, so what is the answer, 27, 25 into 5 125। is it clear to all of you? न्यूमिनेटर को सॉल्व करेंगे, डिनोमिनेटर को सॉल्व करेंगे, पूरा सॉल्व करने के बाद जब हमें फ्रैक्शंस मिल गई उसके बाद हमने डिवाइड कर दिया। न्यूमिनेटर अपॉन डिनोमिनेटर मींस डिवाइड। सो 2 और 5 का एलसीएम लिया 10, दोनों किसी एक टेबल पे नहीं आते तो मैं सिंपली क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकती हूँ। 5 5s are 25 प्लस 1 into 2 is 2, 25 प्लस 2 27 अपॉन 10, दैट इज द न्यूमिनेटर जो हमें सॉल्व करके मिला। डिनोमिनेटर में डिवाइड की जगह पे मल्टीप्लाई का साइन लगाया, रेसिप्रोकल किया, 5 5s are 25 अपॉन 2। सो दोनों फ्रैक्शंस हमें मिल गई, न्यूमिनेटर में भी डिनोमिनेटर में भी। नाउ डिवाइड का साइन लगाया, दोनों फ्रैक्शंस को सॉल्व किया, मल्टीप्लाई का साइन लगाकर रेसिप्रोकल लिया एंड फाइंड द आंसर 27/125। नेक्स्ट वन सेम लाइक दिस। ओके, आप लोग भी ट्राई करेंगे अपनी अपनी नोटबुक पर साथ साथ। न्यूमिनेटर सॉल्व करके मुझे आंसर बताएंगे। पहले एलसीएम कितना आया आप लोगों का, 20। यस, 4 और 5 किसी एक टेबल पे नहीं जाते, सिंपली क्रॉस मल्टीप्लाई, 1 into 5 plus 1, The answer is 9 upon 20. yes, 5 plus 4 upon 20, that is न्यूमिनेटर सॉल्व करके आ गया 9/20। ओके, डिनोमिनेटर किसी ने सॉल्व किया अभी? ओके, Ma'am, the total fraction can be 9/20 upon 3/8. 3/8, how Virat? वन पहले मल्टीप्लीकेशन सॉल्व होगी, बोर्डमास रूल। सो 3 3s are 9/40। नाउ फ्रैक्शंस को हम क्या कर रहे हैं, सबट्रैक्ट, टेक द एलसीएम 40। सो 40 into 1 40। मैंने पहले 3/8 को 1 में से माइनस किया। तो यही तो जो हमने इंटीजर्स चैप्टर में सीखा है उसे भूलना नहीं है, वो आगे आगे कंटिन्यू हर चैप्टर में यूज होगा, कंटिन्यू रहेगा। बोर्डमास रूल मैंने सिखाया था। सो पहले मल्टीप्लिकेशन सॉल्व होगी, देन सबट्रैक्शन। 22s are 9 2s are 18/31। और किस किस ने ये गलती की कि पहले सबट्रैक्ट किया? जी, सबने की? इट मीन सबने की, इस चुप्पी का मतलब तो यही है। ओके, सो पहले मल्टीप्लिकेशन सॉल्व करनी थी। 3 3s are 9, 8 5s are 40। नाउ टेक द एलसीएम, 40 into 1 is 40, minus 9 31/40। डिवाइड किया, मल्टीप्लाई का साइन, रेसिप्रोकल एंड देन सॉल्व। क्लियर टू ऑल ऑफ यू? मैम गलती मैंने नहीं की थी, की थी। वेल डन देन। चलिए नेक्स्ट, मैंने बोर्डमास का जो रूल है वो अप्लाई किया था। ओके, सबका हो गया। चलिए नेक्स्ट पे, यस मैम। डिवाइड दिस बाय दिस, दैट इज इजी, आप लोग कर लोगे, जल्दी से करो।
और मुझे आंसर बताओ फाइनल, देन आई विल सॉल्व। डिवाइड दिस बाय दिस। मैम जो 3/10 को 1/4 से मल्टीप्लाई करके जो आंसर आएगा उसको सॉल्व कीजिए और मुझे फाइनल आंसर बताइए। मैं अभी नेक्स्ट स्टेप नहीं लिख रही हूँ, क्या करना है आप बताओगे। वेटिंग बच्चा। फाइनल आंसर इज 2। ओके, लेट मी चेक। ऑफ की जगह पे मल्टीप्लाई का साइन लगाया, राइट। 3 1s are 3, 5 4s are 20, so it is 3/10. Multiply का sign, then take the reciprocal. Right answer, well done. 2 is the right answer. 3 से 3 cancel, 10 2s are 20. Well done. मैम मैंने गलती से उन दोनों का एलसीएम निकाल दिया, पर फिर भी आंसर सेम ही किसका एलसीएम निकाल दिया? मैम 1/4 मल्टीप्लाई 3 में। It is simple. मैम पर आंसर तो सेम ही आएगा क्योंकि सिंपलीफाई आंसर सेम से मतलब नहीं होता, स्टेप्स शुड आल्सो राइट, स्टेप्स भी ठीक होने चाहिए। जब एडिशन और सब्ट्रैक्शन करनी है फ्रैक्शन की, देन टेक द एलसीएम। जब मल्टीप्लाई करना है दो फ्रैक्शन को, टेक द प्रोडक्ट ऑफ द न्यूमरेटर अपॉन प्रोडक्ट ऑफ द डिनोमिनेटर। न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई कर दो, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से। डिवाइड करना है तो यू नो मल्टीप्लाई का साइन लगाकर रेसिप्रोकल, फिर जैसे मल्टीप्लाई करते हैं दो फ्रैक्शंस को वैसे ही सॉल्व करेंगे। मूविंग टू द नेक्स्ट। मैम करेक्ट आंसर। ओके, मूविंग टू नेक्स्ट वन। 1/, ओके ट्राई करेंगे आप लोग, ये कीजिए। लेट द नंबर बी एक्स, नंबर मान लो क्योंकि हमें नंबर नहीं पता। मैम मेरा ये तो आ गया 1/8 ऑफ अ नंबर इज इक्वल्स टू 8। ओके, तो आगे सॉल्व कीजिए। आप देखो क्या करेंगे। जब इक्वल के दूसरी साइड जाएगा क्या होगा? यस, 1/8 पूरा x के साथ मल्टीप्लाई है ना, तो इक्वल के दूसरी तरफ जाएगा, डिवाइड होगा। अगर नहीं ऐसे करो, देखो जैसे मैंने पहले 8 यहाँ पे नीचे है डिनोमिनेटर में लेफ्ट हैंड साइड, जब उधर जाएगा न्यूमिनेटर में आ जाएगा, मल्टीप्लाई होगा और 1 डिनोमिनेटर में। सो x is 64, therefore the number is equals to 64। मैम समझ नहीं आया। ओके बच्चा, मैं दोबारा एक्सप्लेन करती हूँ। 1/8 और x दोनों मल्टीप्लाई है, ठीक है, तो उधर जाके 1/8 क्या होगा? डिवाइड। तो अब क्लियर है आपको? अब तो नेक्स्ट स्टेप क्लियर हो गया होगा, ठीक है। तो आगे जब आने वाली हायर क्लासेस में हम करेंगे तो अब हमें बार बार ये नहीं लिखना है, तो सीधा देखो ये टर्म डिनोमिनेटर में थी, इक्वल के दूसरी तरफ जाएगी, मल्टीप्लाई होगी, ऊपर चली जाएगी, मींस न्यूमिनेटर में चली जाएगी। हुआ ये भी यही है, डिवाइड के बाद यही स्टेप आएगा, लेकिन हायर क्लासेस में हम ये वाला स्टेप नहीं लिखते, डायरेक्ट इस स्टेप पे चले जाते हैं। अगर आपको कंफ्यूजन है तो आप बेशक लिख लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, एक स्टेप ही इंक्रीज होगा, लेकिन समझ आना चाहिए, ठीक है। क्लियर टू एवरीवन? यस मैम। मैम प्लीज वेट। ओके बच्चा। मैम मेरे जितने भी मैं एक्स ड्रॉ कर रही हूँ ना, सारे पता नहीं म बनते जा रहे हैं। Okay, moving to the next one. Hina's father paid an electric bill of rupees this out of 500 rupee note. How much change should he have received? क्या करेंगे? Yes, और बताइए आंसर। तो उनको कितना चेंज मिला? उन्होंने बिल पे किया 385.70 रुपीस का,
और 500 का नोट दिया, तो 500 में से माइनस करो और मुझे बताओ आंसर कैसे करोगे सब्ट्रैक्ट, डेसिमल की सब्ट्रैक्शन। मैम 500.00 माइनस 385.7। यस यस, वेल डन, कीजिए। ये मैं आपको करके दिखाने के लिए इसे ऐसे लिख रही हूँ, आप रफ में इसे सॉल्व करोगे। ओके, व्हाट इज द फाइनल आंसर देन? वेटिंग। मैम इट्स 1114.30। 114.30, लेट मी चेक। जब भी 000 है, ये सबसे पहले 10 बनेगा, फिर इसने इसको दिया, ये 10 बना, ये दोनों हो गए 9 और इसको दिया 10 माइनस 7 3, 9 माइनस 5 9 माइनस 8, 5 में से 1 कैरी ओवर गया था उधर, सो 4 माइनस 3, राइट आंसर 114.30। क्लियर टू ऑल? Ma'am, my answer is correct. ओके, चलिए नेक्स्ट वन। नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर इज 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। व्हेन सावित्री वाज इल हर टेम्परेचर रोज टू दिस, उसका टेम्परेचर इतना बढ़ गया, हाउ मेनी डिग्रीज अबव नॉर्मल वाज दैट? सो राइज इन टेम्परेचर कितना हो गया, यही हो गया कि कितना टेम्परेचर नॉर्मल से ज्यादा था, मींस राइज इन टेम्परेचर कितना हुआ, 103.1 डिग्री फ़ारेनहाइट माइनस 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। ओके, सॉल्व किया किसी ने? I think it rose by 4.5 degree Fahrenheit. 11 minus 6, यहाँ बचा 2, so 9, 12 minus 8 is 4, yes, so 4.5 डिग्री फ़ारेनहाइट जो नॉर्मल टेम्परेचर से अबव था। सो लास्ट में 9 लिख सकते हो, it was up 4.5 degree Fahrenheit above than the normal temperature. Okay, so एक क्वेश्चन ये वाला करते हैं। और one measures of average global temperature shows how each year varies from a base measure. Table shows result for several year कि ये टेम्परेचर था 1978 में, बाकी सारे डेसिमल में है तो मैं इसे भी डेसिमल में कन्वर्ट कर देती हूँ, 1/50, तो क्या हुआ? यस, 0.02. 0.02। Then because we will first multiply it with 2 and get 100 instead of 50, Yes. and it will be 0.02. Yes, so 2/100, that is 0.02. Now order the 5 year from coldest to warmest. Ma'am, it is the positive one, not the negative. हाँ जी बच्चा, कोल्डेस्ट मीन्स जहाँ पे टेम्परेचर सबसे कम है, माइनस में जितना ज्यादा टेम्परेचर होगा वो कम होगा, दिस इज लेस देन 0.17, then 0.10, then it will be 0.02, 0.10 and 0.54. yes, so this was the temperature from coldest to warmest. so हमें years लिखने हैं, टेम्परेचर नहीं लिखना, तो ईयर लिख देते हैं 1964, then 1965, 1978, then 1958, then 2002. In 1946, the average temperature varied by minus 0.03 degree Celsius from the base measure. तो मैं अगर इसी में एक ऐड कर दूं, कह रहे 1946 में जो एवरेज टेम्परेचर था बेस मेजर से इतना था, माइनस 0.03, ये भी तो डिफरेंस फ्रॉम बेस ही है ना। So between which 2 years should 1946 fall? Ma'am, it should When the it year should fall between 1965 and 1928. 28, 78. Yes. Okay, so minus 0.03 कहाँ आएगा? minus 0.17, then minus 0.10, then minus 0.03 and then 0.2, ऐसे ही होगा? Yes, ma'am. 0.02, then 0.10, then 0.5. तो ये कौन से 2 years के बीच में आया? minus 0.1965 1965 and 1978. ठीक है।
So 1946 falls between 1965 and 1978. Clear to all of you? Yes, ma'am.